गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक वर्ल्ड पर। आज की क्लास 10th के लिए है और यहाँ पर हम एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं। टॉपिक इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी बोलते हैं। तो देखिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या होता है। जैसे हमारे पास एक सीरीज दे रखी है 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कोई हमारी सीरीज चल रही है। तो ये जो सीरीज है हमें चेक करनी है एपी है या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है और ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करनी होती है और ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में से उससे पिछले वाली माइनस करनी होती है। अगर सभी का डिफरेंस सेम आए तो ये जो सीरीज होगी वो एपी बन जाएगी। ठीक है, तो इसका एक हमारे पास जनरल फॉर्मूला भी होता है। अगर जनरल फॉर्मूले को डिनोट करेंगे ए एन से और वो क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। मान लीजिए यही तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और इसकी इसने 15th टर्म हमसे पूछ ली है। तो कैसे निकालेंगे, एन की जगह हमें 15 रखना है इक्वल टू ए। यहाँ पर ए है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो हमारी इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट टर्म है 3, तो ए की जगह 3 रखना है प्लस एन, एन हमने लिया है 15, ये 15 माइनस 1 होगा इंटू में डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस जो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की है जो आया है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा और वो हमारा यहाँ पे है 2। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस में 14 इंटू 2 यानी कि 3 प्लस में 28 इक्वल टू 31। यानी कि इस क्वेश्चन की 15th टर्म जो होगी वो 31 होगी। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी कि हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है और क्यों है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट जो पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि पहले किलोमीटर पर तो चार्जेस होते हैं यानी किराया होता है 15 रुपये का, और उसके बाद एडिशनल किलोमीटर अगर जाओगे तो 8 रुपये हर किलोमीटर पर तुम्हारे लगेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹15। ठीक है, फिर फेयर फॉर द सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर का जो किराया है वो कितना होगा, 8 रुपये और बढ़ जाएगा। यानी कि 2 किलोमीटर का जो तुम्हारा किराया होगा टैक्सी का वो होगा 15 प्लस 8, यानी कि ये इनको ऐड कर रहे हैं तो ये अपना आ रहा है 23। फिर फेयर फॉर द थर्ड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर तक का जो रेंट हुआ, जो किराया हुआ वो कितना हुआ, 23 प्लस 8, क्योंकि हर बार 8 रुपये और बढ़ा देने हैं तो ये 31 होगा। इसी तरीके से फेयर फॉर द फोर्थ किलोमीटर, तो ये अपना कितना हो जाएगा 31 प्लस 8 यानी 39। तो देखिए ये एक हमारे पास सीरीज हो गई है। पहले किलोमीटर का किराया था 15 रुपये, उसके बाद 2 किलोमीटर का किराया हो गया 23 रुपये, फिर 3 किलोमीटर का जो हुआ किराया वो 31 हो गया है और अगले का हो गया 39, और इसी तरीके से ये सीरीज आगे चलती रहेगी। तो अब हमें ये चेक करना है क्या जो ये सीरीज बनी है अपनी एपी है या एपी नहीं है।
तो देखिए जो सीरीज एक बार मैं लिख देती हूँ। पहला आया आंसर 15, फिर आया था 23, फिर 31, फिर 39 और डॉट डॉट डॉट। अब हमें ये चेक करना है ये एपी है या नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ क्या करना है कि जो ये वाली टर्म है इसे A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 और इसको A4। यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है और आगे होती है तो A5 A6 इस तरीके से हम उनको डिनोट कर देते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सभी का सेम आएगा यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करनी है तुम्हें। 23 माइनस 15 यानी कि कितना आया 8। फिर इसी तरीके से A3 माइनस में A2 तुम्हें निकालना है। 31 माइनस 23 यानी कि 8। फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करा। 39 माइनस 31 ये भी 8 आया। तो हमने यहाँ क्या देखा कि हर एक जो सेकंड माइनस फर्स्ट किया 8 आया, थर्ड माइनस सेकंड करा फिर 8 आया। यानी सभी का कॉमन डिफरेंस जो है सभी का एक जैसा आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये क्या होगी एपी। ठीक है, इट इज एन एपी। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। यानी कि तुम्हारे पास एक दिया हुआ है सिलेंडर, उसके अंदर जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसका हर बार 1/4 पार्ट निकाल दिया जाता है। तो जो ये अब सीरीज बनेगी वो हमें बताना है वो एपी बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो सिलेंडर है उसके अंदर कितनी वॉल्यूम अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो हम मान लेते हैं एक्स यूनिट है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या कंसीडर करा, लेट द अमाउंट ऑफ एयर present in सिलेंडर इक्वल टू एक्स यूनिट हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम इसमें से जितने भी इसके वॉल्यूम है उसका 1/4 पार्ट रिमूव करना है। ठीक है, तो हमें इस x का 1/4 पार्ट निकाल देंगे। तो x बाई 4 पार्ट यानी हमने वॉल्यूम का निकाल दिया। तो हमारे पास कितनी वॉल्यूम बची है, देखिए क्या लिखेंगे नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर removing its 1/4। ठीक है, अगर 1/4 पार्ट हम इसका निकाल दें तो हमारे पास x यूनिट टोटल थी, उसमें से x का 1/4 पार्ट बाहर निकाल दिया एयर का। इसको जब सोल्व करा तो ये हो गया 4 हुआ एल्सियम 4x माइनस एक्स यानी 3x/4 यूनिट हमारी अब इस सिलेंडर में वॉल्यूम बच गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, फिर से जो अमाउंट अब बचा है यानी जो अमाउंट बचा है वो हमारा है 3x/4 है, इसका फिर से 1/4 पार्ट फिर से इस एयर का निकाल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी एयर बचेगी वो देखिए कितनी बचेगी। अब अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर removing its 1/4।
ठीक है, तो देखिए हमारे पास अभी कितनी अमाउंट में थी वॉल्यूम, 3x-4 यूनिट टोटल थी, और 3x/4 का 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया, यानी 3x/4 का मैंने 1/4 पार्ट निकाल दिया, और उसको 3x/4 में से माइनस कर देंगे तो जितनी एयर बची वो हमारा आ जाएगा। तो देखिए ये क्या होगा, ये हमारा बचा 3x/4 माइनस में 3x/16, जो एलसीएम है 16 आया, तो ये हमारा हुआ 12x-3x = 9x/16। तो अब हमारी 9x/16 जो है हमारी टोटल यूनिट अब इस सिलेंडर में देखिए बची है। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पे हमारी 3 टर्म्स हो गई है। अभी हम चेक कर लेते हैं ये एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो जो हमारी सीरीज आई वो थी एक्स, एक्स के बाद अगली टर्म आई थी 3x/4, और उससे अगली टर्म आई है 9x/16। तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, अगर सेम आ जाता है तो ये एपी होगी, अदरवाइज ये एपी नहीं होगी। तो हम कर रहे हैं A2 माइनस A1। A2 है 3x/4, और माइनस एक्स जब हम करा एलसीएम लेंगे, एलसीएम हुआ हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ हुआ 3x माइनस में 4x, यानी कि -x/4 हमारा यहाँ बच गया है। फिर हम करेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 9x/16। ठीक है, और A2 की वैल्यू है 3x/4। एलसीएम इसका लेंगे आएगा 16, ये हुआ 9x माइनस में 12x, यानी कि ये बचा माइनस का 3x/16। तो ये देखिए जो डिफरेंस आया A2 माइनस A1 निकाला है, और हमने निकाला है A3 माइनस A2, ये तो इक्वल नहीं है, तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो ये सीरीज हमारी बनी, इट इज नॉट एन एपी, ये हमारी एपी नहीं है। ठीक है, इसमें यही बताना था ये एपी है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी भी नहीं है। अब इसी का हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, cost of digging a well after every meter of digging, when it cost rupee 150 for first meter and rise by rupee 50 for each subsequent meter। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक वेल की डिगिंग करनी है, तो जब 1 मीटर तुम डिग कर दोगे वेल को तो तुम्हें 150 रुपये मिलेंगे, और उसके बाद जितने भी मीटर तुम उसको डिग करोगे तो हर मीटर पर तुम्हें एडिशनल 50 रुपये और मिलते रहेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए ये तुम्हारा एक वेल है, ठीक है, तो तुमने मान लो फर्स्ट जो मीटर है इतना है ये वाला, तो यहाँ पर इसको डिग करने के तुम्हें 150 रुपये मिले। फिर नेक्स्ट जो मीटर है 1 मीटर, उसको जो डिग करोगे तुम्हें उसके 50 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जब मीटर तुम आगे तुम इस मिट्टी को निकाल दोगे, इसको खोद दोगे, तो फिर से 50 रुपये मिलेंगे। तो इसी तरीके से ये हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, तो हर मीटर पर तुम्हें 50 रुपये एडिशनल मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर इक्वल टू 150 रुपी। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर।
जो 2 मीटर की कॉस्ट हुई वो देखिए 150 तो फर्स्ट मीटर पे मिल रही थी और सेकंड मीटर पे हमें मिल रही थी 50 रुपये और। तो टोटल 2 मीटर को अगर तुम खोद दोगे कुएं को तो तुम्हें कितने रुपए मिल जाएंगे? 200। ऐसे ही कॉस्ट फॉर डिगिंग फॉर कितना मीटर? 3 मीटर। 3 मीटर की डिगिंग की जो कॉस्ट होएगी वो अब अपना होगा 200 + 50। ठीक है, तो पहले मीटर पर हमारा मिला 150, दूसरे मीटर पर 50, फिर तीसरे मीटर पर फिर से 50, तो ये टोटल हो गया 250। इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी। तो देखिए जो हमारी सीरीज बनी वो देखिए क्या हुई, ये हमारी हुई है, पहले आया 150, सेकंड आया 200, नेक्स्ट आया 250 और ऐसे ये सीक्वेंस अपनी सीरीज चल रही है। तो हमारा देखिए A2 माइनस A1 जब हम कर रहे हैं तो 200 माइनस 150 यानी कि 50। ठीक है, ऐसे ही A3 माइनस A2 जब हम यहाँ कर रहे हैं तो ये हमारा बन रहा है 250 माइनस 200 यानी ये भी आया 50। तो ये कॉमन डिफरेंस इसमें सेम आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसका है? हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। अब हम करेंगे इसी का ही फोर्थ पार्ट। Fourth part, the amount of money in the account every year when rupee 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट के बारे में बात कर रहा है हर साल के। ठीक है, लेकिन कितने रुपए डिपॉजिट करवाए? किसी बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए और उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है ना बेटा 8% है। तो हमें बताना है कि ये जो सीरीज बनेगी अमाउंट की हर साल, तो ये बताना है ये हमारा एपी बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ हमारा कौन से कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ये तुमने छोटी क्लासों में सीखा हुआ है, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 + में आर यानी रेट अपॉन में 100 करना है और अपो पावर करनी है टाइम। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट अमाउंट का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए जो पहले साल का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा। तो हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल है, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर हम निकाल रहे हैं तो मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल मैंने 10,000 लिखा, 1 + आर रेट है हमारा 8% और डिवाइड बाई 100 और पावर 1, क्योंकि एक साल का अमाउंट हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो देखिए ये सोल्व कर रहे हैं तो ये सोल्व करने पर हमारा बन रहा है 10,000 108/100। 20 से 20 रिमूव कर देंगे और इसको जब वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा देखिए क्या आ रहा है 10800। तो ये जो हुआ ये पहले साल का अमाउंट है। इसी तरीके से अब हम दूसरे साल का अमाउंट निकालते हैं। तो देखिए उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये मैं लिख देती हूँ अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो हो गया 10,800। ठीक है, अब मैं अमाउंट निकालूंगी सेकेंड ईयर का, तो हम क्या लिखेंगे अमाउंट फॉर टू ईयर या सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो देखिए क्या होगा, अमाउंट के फॉर्मूला जो था A = P 1 + R/100 की पावर टाइम है उसमें लिख रही हूँ। तो हमारा जो है प्रिंसिपल है 10,000, 1 + R है 8%, 8/100 की पावर
क्योंकि हम यहाँ 2 साल के लिए प्रिंसिपल 2 साल के लिए अमाउंट निकाल रहे हैं तो पावर 2 करनी है। ठीक है, इसको सोल्व जब हम करेंगे ये हो गया 10,000 इंटू में 108 अपॉन में 100 और पावर हो गई 2। ठीक है, अब इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए तो ये हुआ 10,000 इंटू 108 अपॉन में 100, 100 अपॉन 8, 108 अपॉन में 100 यानी कि 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट देती हूँ, ये 2 जीरो भी कट गई। 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 11664। ठीक है, तो ये जो हुआ हमारा अमाउंट हुआ सेकेंड ईयर का। ठीक, अब हम निकालेंगे अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, क्या लिखना है? अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, यही फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट का। 10,000 यानी प्रिंसिपल 1 प्लस में R बाय 100 की पावर टाइम, टाइम है यहाँ 3 क्योंकि 3 साल का हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो ये हुआ अपना 10,000 इंटू में 108 अपॉन में 100 इंटू में 108 अपॉन में 100 और इंटू में 108 अपॉन में 100। इनको जब सोल्व करेंगे डबल जीरो कट गई और ये डबल जीरो यहाँ से कट गई। 108 को 108 से फिर 108 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए ये आ रहा है 12597.712 और अपॉन में अपना था 100 तो इसका पॉइंट हम लगा देंगे तो ये हो गया 12,597.12 रुपी। ठीक है, तो हमने यहाँ 3 सीरीज निकाल दी है, 3 अमाउंट निकाल दिए हैं, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर और अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। अब हम ये चेक करेंगे ये एपी सीरीज बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो हमारे पहले साल का अमाउंट, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का अमाउंट हम लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या आए हैं। जो सीरीज बनी वो पहली तो हुआ 10,800, दूसरा आया 11,664 और जो थर्ड आया है वो 12,597.12 और डॉट 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 क्योंकि अभी ये सीरीज ऐसे ही चलती रहनी थी लेकिन हमने 3 ही टर्म निकाली है और इन्हीं पे अब चेक कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। A2 माइनस A1 यानी A2 है हमारा 11664 माइनस में 10,800। जब माइनस हम इसका कर रहे हैं तो देखिए ये हमारा बन रहा है 864। ठीक है, A3 माइनस में जब A2 हम कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है पहले माइनस लिख लेते हैं 12,597.12 माइनस में 11,664। जब माइनस कर रहे हैं तो देखिए ये हमारा बच रहा है 933.12। तो हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम नहीं आ रहे हैं। एक का कॉमन डिफरेंस आ रहा था 864 और दूसरे का दूसरी टर्म से आ रहा है 933.12। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो ये जो सीरीज आई है ये हमारी APB नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब करेंगे सेकंड। Write for first 4 terms of the AP when the first term A and common difference D are given as follow। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म होती है वो तो ए ही होती है और ये इसने गिवन भी है, दे भी रखा है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है। फर्स्ट टर्म को A1 से भी डिनोट करते हैं, A से भी डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म को डिनोट करते हैं A2 से और ये कैसे निकलती है कि A प्लस D कर देते हैं। यानी फर्स्ट टर्म में जो हमारी आई है 10 और कॉमन डिफरेंस अगर ऐड कर दें तो वो सेकेंड टर्म निकल जाएगी। फिर A3 निकालेंगे तो A3 निकालने के लिए जो सेकंड टर्म आई है मतलब जो भी टर्म आई है उसकी अगली नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो उस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओ। यानी A2 प्लस में D
यानी कि 20 प्लस में डी यानी कि 30। ठीक है, A4 जब निकालोगे तो ये हो जाएगा A3 प्लस में डी, यानी थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, डिफरेंस है 10 तो यानी कि 40। तो ये जो सीरीज आई, फर्स्ट 4 टर्म हो गई, पहली टर्म हो गई 10, दूसरी हो गई 20, तीसरी हो गई 30 और चौथी हो गई 40, और ऐसे ही आगे चलती भी रहनी थी। ठीक है, लेकिन हमें 4 टर्म निकलवा रही है, हमने 4 टर्म यहाँ निकाल दी है। इसी का आप देखिए सेकेंड पार्ट, a इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म होगी, वो फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है -2, सेकेंड टर्म जो है वो करेंगे फर्स्ट टर्म प्लस में डी। फर्स्ट टर्म है -2 प्लस डी है 0, तो -2 आया। थर्ड टर्म जब निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो। सेकेंड टर्म -2 है और डिफरेंस है 0, तो ये भी -2 आई। फिर फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो फोर्थ टर्म क्या निकालना है, थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, तो थर्ड टर्म -2 आई है और प्लस में 0 ऐड करोगे -2। ठीक है, तो हमारी यहाँ फोर्थ टर्म बनी, और कौन सी बनी है, -2 -2 -2 एंड -2। ठीक है, फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ APR -2 -2 एंड -2। इसी का आप देखिए करेंगे पार्ट थर्ड। यहाँ पर हमारे पास a इक्वल टू 4 है, d इक्वल टू -3 है। तो देखिए फर्स्ट टर्म जब निकालेंगे तो वो हमारी क्या निकल के आएगी, 4 है ही, गिवन ही है। सेकेंड टर्म जो निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म है 4 और डिफरेंस है -3, तो +1 बन गया। थर्ड टर्म जब निकालेंगे तो जो सेकेंड टर्म है उसमें डिफरेंस ऐड करना है, जो थर्ड सेकेंड टर्म है वो 1 है, और जो कॉमन डिफरेंस है -3 है, तो ये -2 आ रहा है सोल्व करने पर। और जो फोर्थ टर्म है उसमें थर्ड टर्म में हम डिफरेंस ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म जो आई है -2 है, डिफरेंस है -3 यानी कि -5, इसका होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसी का ही है हमारे पास फोर्थ पार्ट। यहाँ पे a इक्वल टू है -1 एंड d इक्वल टू है 1/2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू तो -1 गिवन ही है, फिर सेकेंड टर्म निकालोगे, फर्स्ट टर्म में हमने ऐड करना है d, फर्स्ट टर्म है हमारी -1 और डिफरेंस है 1/2। एलसीएम लेके जब सोल्व कर रहे हैं तो 2 एलसीएम -2 + 1 यानी कि -1/2। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म के लिए क्या करना है, सेकेंड टर्म प्लस डी करना है। सेकेंड टर्म का आंसर -1/2 है और डिफरेंस है 1/2, तो ये 0 हो गया। और फोर्थ टर्म जब निकालेंगे, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस कर देंगे ऐड। थर्ड टर्म है 0 और कॉमन डिफरेंस है 1/2, तो आंसर हो गया 1/2। तो ये इसकी 4 टर्म्स हमारी आ गई है। अब करेंगे इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा इसके अंदर है a इक्वल टू है -1.25 एंड डिफरेंस है -0.25। ठीक है, यहाँ है 1.25, 1.25। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारे पास है ही क्या, 1.25, और जो सेकेंड टर्म होगी फर्स्ट टर्म प्लस में डी करेंगे। फर्स्ट टर्म है 1.25 और उसमें हमें ऐड करना है -0.25, तो ये माइनस का 0.25 हो गया, तो ये 1 बच रहा है सोल्व करने पर। फिर थर्ड टर्म जब निकालेंगे, A2 प्लस में डी करेंगे, A2 की वैल्यू है 1 और डिफरेंस की वैल्यू है -0.25, तो जब माइनस करेंगे 1 में से 0.25 तो ये आ रहा है 0.75। फिर A4 जब निकालेंगे, A3 प्लस में डिफरेंस करेंगे, A3 की वैल्यू है 0.75 और प्लस करेंगे D, लेकिन माइनस है तो माइनस का 0.25, तो ये हमारा बचा 0.50। तो ये हमारी 4 टर्म हो गई है फिफ्थ क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन थर्ड, फॉर द फॉलोइंग APs राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस।
यानी कि ये जो थर्ड क्वेश्चन के हमारे पास यहाँ 4 पार्ट है और इसमें ये एपी ऑलरेडी गिवन है, तो हमें यहाँ सिर्फ फर्स्ट टर्म बतानी है और फिर उसके बाद डिफरेंस बता देना है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट टर्म तो है हमारी 3 और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने ए लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ बताना है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए जो डी है वो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -2। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें फर्स्ट टर्म है -5 और डिफरेंस यानी कि डी है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये जो -5 है माइनस होके +5 बनाएगा, यानी -1 + 5 = +4। ये होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट फर्स्ट टर्म है 1/3 और डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि एलसीएम हुआ 3, 5 - 1 यानी कि 4/3। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर है हमारा जो फर्स्ट टर्म है यानी कि ए है वो तो 0.6 ही है, डिफरेंस जो है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जब हम करेंगे और सोल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 1.1, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। तो देखिए हमारे पास यहाँ फोर्थ में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं 8-10। इनमें क्या करना है, जो भी सीरीज दे रखी है इसमें हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं है। अगर एपी आ जाती है तो कॉमन डिफरेंस भी बताना है और अगली 4 टर्म और लिख के देनी है। 3 टर्म लिखनी है, 4 नहीं लिखनी है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8 और 16, तो पहले हम ये चेक करेंगे ये एपी है या नहीं है। एपी होगी तो ही आगे क्वेश्चन को करना है, अदरवाइज इतना ही छोड़ देंगे। तो देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करा तो यहाँ 2 बचा, ऐसे ही थर्ड माइनस सेकेंड टर्म कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है 4। तो ये वाली जो सीरीज है ये तो एपी ही नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, इतना ही हम छोड़ देंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2 और ये सीरीज चल रही है। तो हम पहले चेक करते हैं ये एपी है या नहीं है, उसके बाद आके क्या डिस्कशन करेंगे। A2 - A1 करा, 5/2 -2 करोगे, एलसीएम लोगे तो ये हो गया 2, 5 - 4 यानी कि 1/2 बच रहा है। A3 - A2 जब हम करेंगे तो 3 माइनस में 5/2 एलसीएम लेके जब इसे सोल्व कर रहे हो तो ये भी 1/2 ही आ रहा है। A4 माइनस में जब हम कर रहे हैं A3 तो 7/2 -3 एलसीएम लेके सोल्व कर रहे हैं तो ये भी 1/2 ही आ रहा है। तो देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि सभी से कॉमन जो डिफरेंस जो निकाला सभी का सेम आया है, तो इसका मतलब ये सीरीज हमारी एपी सीरीज है। तो इसने पूछा था अगर कोई एपी सीरीज है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ, फिर नेक्स्ट 3 टर्म और यहाँ लिखनी है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस का जो आंसर होना है वो तो हो गया कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, जिससे डी से भी डिनोट करते हैं, ये हो गया 1/2, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 4 टर्म तो दे रखी थी, यानी 5वीं टर्म, 6ठी और 7वीं टर्म और निकालनी है। तो जो 5th टर्म होगी, जो हमारी 4th टर्म आई है वो आई है हमारी कितनी, 7/2 थी, और इसमें ऐड कर देंगे डिफरेंस। तो ये देखिए हमारा जब सोल्व कर रहे हैं 8/2 यानी कि 4 बच रहा है। जो 6th टर्म आएगी वो 5th टर्म में क्या और ऐड कर दे, कॉमन डिफरेंस। तो 4 प्लस में हाफ करोगे तो ये 9/2 आ रहा है, और जो 7th टर्म है वो 6th टर्म में हाफ ऐड और कर देंगे तो ये हमारा 10 बन रहा है। तो ये हमारी नेक्स्ट, सॉरी 10/2 आ रहा है तो ये आने की 5 आ गया। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म और आ गई है। अब इसका ही करेंगे थर्ड पार्ट। अगला -1/2 -3/2 -5/2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा है फोर्थ का थर्ड, -1.2
-3.2, -5.2 और -7.2। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो यहाँ होगा A2 माइनस A1 इक्वल टू -3.2 माइनस माइनस 1/1.2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2, और सोल्व जब हम इसे कर रहे हैं तो माइनस का 2 आ रहा है। A3 माइनस में A2 जब करा, A3 की वैल्यू है -5.2 और ये +3.2 आ रहा है, तो ये भी हमारा माइनस का ही 2 आ रहा है। A4 माइनस A3 कर रहे हैं -7.2 और प्लस ये आ रहा है 5.2 करके, तो ये भी आंसर -2 आ रहा है। तो देखिए सभी का कॉमन डिफरेंस जो है सेम हुआ, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D इक्वल टू -2 आया। ठीक है, इसके बाद इसने बोला हुआ है अगर AP होती है तो नेक्स्ट टर्म लिखनी है 3। तो हम यानी कि हमारा A4 तक तो है, A5 लिखेंगे। A5 होगा A4 प्लस D। A4 पे हमारी वैल्यू है -7.2। ठीक है, ऐड कर देंगे -2, तो ये हो गया -9.2। ठीक है, फिर A6 निकालेंगे, -9.2 में क्या और ऐड कर देंगे माइनस का 2, ये माइनस का 11.2 आ गया। और A7 जब निकालेंगे -11.2 में क्या ऐड करेंगे -2, तो ये -2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया -13.2। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स और आ गई है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। -10, -6, -2 +2 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज है। तो हम क्या करेंगे A2 माइनस A1 -6 माइनस -10 करेंगे तो प्लस का 10 होगा और ये प्लस का 4 अपना आ जाएगा। A3 माइनस A2 जब हम कर रहे हैं -2 -6 करोगे तो +6 ओके, +4 आंसर दे देगा। A4 माइनस A3 जब हम कर रहे हैं तो ये देखिए A4 पे है 2 और -2 करोगे तो +2 बना के यहाँ प्लस का 4 आंसर दे दिया। तो देखा हमने कॉमन डिफरेंस सभी का सेम है, तो D इक्वल टू हमारा 4 हो गया और ये सीरीज हमारी AP है। नेक्स्ट टर्म हमें लिखनी है यानी कि A5 इक्वल टू होगा A4 पे हमारा 2 था प्लस D यानी कि 6। A6 जब निकालेंगे तो होगा वो A5 प्लस में कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 यानी कि 10, और A7 जब हम निकालेंगे A6 प्लस में कॉमन डिफरेंस जब करेंगे तो ये हमारा 14 होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब करेंगे फिफ्थ पार्ट। 3 +√2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो चेक करो ये AP है या AP नहीं है। तो हमने क्या करना है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 3 प्लस में √2 और -3 करोगे सोल्व करने पर √2 इसमें ये बच रहा है। उसके बाद A3 माइनस में जब A2 करेंगे, A3 की वैल्यू है 3 प्लस में 2√2 माइनस करेंगे 3 माइनस √2, क्योंकि माइनस खोल लेंगे तो दोनों टर्म माइनस की हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा। 2√2 में से -√2 करेंगे तो हमारा √2 बचेगा। इसी तरीके से अब हम करेंगे A4 माइनस A3। A4 पे है 3 प्लस में 3√2 माइनस में A3 की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का ही 2√2 आएगा। 3 से 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो √2। तो यहाँ भी हमने देखा सभी का जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू √2 आया। नेक्स्ट 4 टर्म हमें यहाँ लिखनी है, तो देखिए क्या होगा हमारा A5 इक्वल टू होगा फोर्थ टर्म आ रही है 3 प्लस में 3√2 प्लस में कॉमन डिफरेंस यानी कि √2। ये 3√2 और 2 ओनली √2 हमारा हो गया 4√2। ठीक है, फिर अगला A6 जब करेंगे तो A5 आया 3 प्लस में 4√2, इसमें √2 और ऐड कर देंगे तो हमारा हो गया 3 प्लस में 5√2। ठीक है, A7 जब हम निकालेंगे तो A6 की जो वैल्यू आई है वो रख दो और प्लस में कॉमन डिफरेंस जो √2 आया वो ऐड कर दो, तो ये 3 प्लस में 6√2 होगा इसका आंसर। अब हम करेंगे इसी का ही अगला पार्ट।
सिक्स्थ पार्ट 0.2, 0.22, 0.2222 और ऐसे ये सीरीज चल रही है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं ये है या नहीं है एपी। तो A2 माइनस A1 जब करा, A2 की वैल्यू है 0.22 माइनस में 0.2। तो जो देखिए इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो ये अपना आ रहा है 0.02। ठीक है। A3 माइनस A2 जब हम कर रहे हैं, A3 की वैल्यू है 0.222 माइनस में कर रहे हैं 0.22। तो इसको जो सोल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0.002। ठीक है। तो ये तो हमें अभी से ही दिख गया कि जो हमारा है A2 माइनस A1 है 0.202 आया और A3 माइनस A2 आया 0.002 आया है। तो यही इक्वल नहीं है, अगला चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज एन नॉट एन AP। ये AP नहीं है। तो अब हम इसका सेवंथ पार्ट 0 -4 -8 -12। ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे A2 माइनस A1 -4 -0 यानी कि -4 ही बचा। A3 माइनस A2 जब करा -8 -4 करके +4 बना देगा और ये प्लस ये आ जाएगा माइनस का 4 ही आंसर। ठीक है। और A4 माइनस A3 जब कर रहे हैं तो A4 पे है -12 और A3 पे अपना है -8 और -1 बीच में लेना है +8 होके -4। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सभी का एक जैसा आया -4। तो डिफरेंस इक्वल टू या कॉमन डिफरेंस इक्वल टू आया अपना -4। एक आंसर तो ये हो गया। अब नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है। तो यानी A5 बताना है, A6 बताना है और A7 बताना है। तो A5 होगा फोर्थ टर्म यानी कि -12 और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, -4 ऐड कर देंगे तो -16 हो गया। फिर A6 निकालेंगे, फिफ्थ टर्म में -4 ऐड करेंगे तो ये अपना -20 हो गया। इसी तरीके से 7 टर्म होगा -20 -4 यानी कि -24। ठीक है। -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। ठीक है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं। देखिए -हाफ माइनस माइनस हाफ करेंगे तो प्लस हाफ करके 0 बना देगा। A3 माइनस A2 करेंगे, -हाफ में से -हाफ माइनस करेंगे तो ये भी 0। ऐसे ही A4 माइनस A3 कर रहे हैं तो वो भी 0। देखिए सभी का कॉमन डिफरेंस कितना आया 0। तो ये AP सीरीज है। तो अब हम इसके अगली टर्म्स लिखेंगे यानी A4 है अपनी माइनस का 1/2 और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे 0 तो -हाफ ही रहेगा। इसी तरीके से A6 A5 जो है -1/2 है, कॉमन डिफरेंस 0 ऐड करा तो ये भी -हाफ ही आया आंसर। और A6 प्लस में D करा तो ये भी हमारा कितना आंसर आया -हाफ ही हुआ। अब हम करेंगे इसका 9th क्वेश्चन 1 3 9 27। ठीक है। कॉमन डिफरेंस देखो A2 माइनस A1 3 -1 यानी कि 2, A3 माइनस A2 9 -3 यानी कि 6। तो ये बेटा मैच नहीं हुआ। A2 माइनस A1 आया हमारा A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज एन नॉट एन AP। ठीक है। तो अब इसका 10th पार्ट देख लो A 2A 3A 4A 4A एक साथ है। ऐसे ये सीरीज चल रही है। तो देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करा तो 2A माइनस A करेंगे तो A आया। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करे 3A माइनस 2A यानी कि A हुआ। A4 माइनस A3 करा 4A माइनस में 3A इक्वल टू A। सभी का डिफरेंस सेम आया तो यहाँ कॉमन डिफरेंस तो हो गया है हमारा A। तो जो फिफ्थ टर्म है यानी कि A5 उसमें A और D और ऐड कर देंगे, 4A था प्लस A कर देंगे तो 5A। उससे नेक्स्ट टर्म A6 5A में से कॉमन डिफरेंस A ऐड करा 6A और A7 जब निकाला तो हमारी 6 टर्म आई है 6A और कॉमन डिफरेंस A था, ऐड करोगे तो 7A।
इसका आंसर होगा। ठीक है, अब करते हैं 11th क्वेश्चन। ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ऐसे चल रही है ये सीरीज। तो हम A2 माइनस में A1 करा तो ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। A3 माइनस में जब A2 कर रहे हैं तो ए क्यूब माइनस में ए स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों ही टर्म इक्वल नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 ए स्क्वायर माइनस ए आया है और A3 माइनस A2 आया ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, so it is not an AP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में है हमारा √2 √8 √18 √32 ऐसे चल रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा सिंपल में बना लेती हूँ। √2 को तो √2 लिखा, √8 को मैं 2√2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 8 को मैं 4 इंटू 2 करूँगी, 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 2 आ जाएगा और इंटू में √2 बच जाएगा। ऐसे ही 18 को 9 इंटू 2 लिखेंगे और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये 3√2 बच जाएगा। 32 को 16 इंटू 2 करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और ये √2 बच जाएगा। ये सीक्वेंस ऐसे चल रही है। तो हमें ये देखना है ये AP है या नहीं है। तो देखिए √2 पे 2√2 3√2 4√2, तो ये हमारी सीरीज AP होगी। ये तो दिख ही रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसमें सेम आ रहा है। A2 माइनस A1 कर रहे हैं तो 2√2 माइनस में √2 जब हम कर रहे हैं तो ये √2 बच रहा है। A3 माइनस A2 जब हम यहाँ निकाल रहे हैं तो 3√2 माइनस में 2√2 कर रहे हैं, तो ये भी हमारा √2 आंसर दे रहा है। और ऐसे ही A4 माइनस A3 जब हम कर रहे हैं 4√2 माइनस 3√2, यानी कि ये भी हमारा √2 ही आया। तो सबका कॉमन डिफरेंस हो गया एक जैसा। तो ये जो सीरीज है ये हमारी बन गई AP। तो AP बन गई है तो हमें अगली टर्म भी लिखनी है, यानी A5 होगा। A4 है 4√2 और प्लस में करना है डिफरेंस ऐड, तो यानी √2 ऐड कर दोगे तो 5√2। A6 जब निकालोगे तो A5 का आंसर आया है 5√2 और उसमें कॉमन डिफरेंस √2 है, ऐड करोगे तो 6√2। ऐसे ही A7 निकालोगे, A6 का आंसर लिखा 6√2 और प्लस करना है कॉमन डिफरेंस जो √2 है, तो ये हमारा 7√2 हुआ। ठीक है, तो ये हमारा 12 का हो गया है आंसर। पार्ट 13 √6 √3 √6 √9 √12। ठीक है, तो हमें यहाँ भी A2 माइनस A1 करना है, √6 माइनस √3। ठीक है, ये तो इतना ही है, इसको और आगे सोल्व नहीं कर सकते। A3 माइनस A2 √9 माइनस में √6, 9 को 3 लिख सकते हैं √9 को, और ये अपना हो गया √6। तो देखिए यहाँ ही हमारा A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज एन नॉट एन AP नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 14 1 स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और डॉट 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 चल रही है ये सीरीज। ठीक है, तो देखते हैं AP है, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 25 का 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का हो गया 49। तो हम अब डिफरेंस देखते हैं। A2 माइनस A1 किया यानी 9 माइनस 1 यानी कि 8। A3 माइनस A2 जब हम कर रहे हैं तो यहाँ आया 25 माइनस 9, तो ये हमारा आया 16। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये सीरीज जो है AP नहीं है। अब हम इसका करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो है 15th। तो ये हमारा है 1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 पे है स्क्वायर और 73 है और डॉट डॉट, यानी ऐसे ही चल रहा है। तो इसको सिंपल लिख लो पहले। 1 का स्क्वायर हो गया 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49 और ये 73। अब हम कॉमन डिफरेंस इसका निकाल के देखते हैं एक जैसा आता है या नहीं आता है। तो देखिए इसके लिए क्या करा, A2 माइनस A1 किया। A2 की वैल्यू है 25 और A1 है 1 यानी 24। फिर A3 माइनस में A2 करा, यानी कि
A3 है 49 माइनस 25, यानी कि इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो 24 ही आ रहा है। ऐसे ही A4 माइनस A3 जब हम कर रहे हैं 73 माइनस 49, और ये वाला भी हमारा आ रहा है 24। तो इस सभी का कॉमन डिफरेंस एक जैसा आया है, तो इसलिए ये AP सीरीज है। तो कॉमन डिफरेंस का आंसर हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 24। और अब हम निकालेंगे A5। A5 क्या होगा, जो A4 है 73, प्लस में उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये अपना हो गया 97। A6 जब निकालेंगे तो A5 पे जो आंसर आया है 97, और प्लस में उसमें 24 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो गया 7 और 4 11, और ये हो गया 121। ठीक है। उसके बाद A7 निकालेंगे तो वो होगा 121 प्लस में 24, यानी कि ये हो गया 145। ठीक है। तो बच्चों आज की जो एक्सरसाइज थी हमारी यहीं ख़त्म होती है। जो सीरीज़ है अपनी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये बिल्कुल इजी है। तो अब हम अगली जो क्लास होगी उसमें करवाएंगे 5.2। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।